कैसे हो बच्चे आप सब। हम लोगों का पहला वाला चैप्टर जो है रियल नंबर्स वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 2 पॉइंट नंबर स्टार्ट करेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा सर 9th स्टैंडर्ड वाला जो हमारे पॉलिनोमियल्स था वो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर था हमारा। नीड नॉट वरी अबाउट इट। 10th स्टैंडर्ड में जो हमारा पॉलिनोमियल्स है वो 9th स्टैंडर्ड जैसा बिल्कुल भी नहीं है हमारा, कि हर एक एक्सरसाइज इतनी सारी आइडेंटिटीज है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है, कुछ भी नहीं है वैसा। बट अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी को देखोगे ना, एनसीईआरटी ग्रेड 10 की, तो वहां पे 2.1 2.2 में दोनों दो दो क्वेश्चन हैं, कुछ 4-5 हमारे एग्जांपल्स हैं। टोटल मिला के पूरी एनसीईआरटी के अंदर हमारे पॉलिनोमियल्स ग्रेड 10 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे 13-14 क्वेश्चन है हमारे पास। लेकिन भाई इतने कम क्वेश्चन है, हमारी 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन तो होगी नहीं। नीड नॉट वरी भाई, आप लोगों को मैं सारा का सारा चैप्टर जो मैं अपने इंस्टीट्यूट पे करवा रहा हूँ वही सारे सेम क्वेश्चन मैं आपको ये ऑनलाइन वीडियोस में भी मैं आपको डिलीवर करूंगा बेटा। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो हमारे पास है बच्चे पॉलिनोमियल्स। मैं सीधा सीधा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, कुछ इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे। आप लोगों के पास पॉलिनोमियल्स में जो ग्रेड 10 में है यहाँ पे हमारा यूज होगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी 2 होती है। जिसकी डिग्री हमारी कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। अब अगर इसकी डिग्री 2 है तो जो हमारे इसके जो रूट्स हैं या हम बोलते हैं कि जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो भी हमारे कितने होंगे? 2 ही होंगे। भाई अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब जो इसके सॉल्यूशंस हैं, जो इसके रूट्स हैं, वो भी हमारे कितने रहेंगे? इसके 2 ही रहेंगे। क्लियर है बात सभी को? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझना मेरे को यहाँ पे क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, एक्स का कोफिशिएंट है जो बी है, और सी हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है। तो पहले मैं एबीसी से आप लोगों को रेफर कराता हूँ पूरा का पूरा कि कैसे हम लोगों को लेना है, फिर आगे क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। सपोज करते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो मैं यहाँ पूछूं आप सभी से कि a की वैल्यू क्या है? a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? a। यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है? 2। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं b, इस इक्वेशन में b क्या है कंपेयर करो तो b कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और c कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है ये? दूसरी इक्वेशन पकड़ते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन को देखोगे यहाँ पे तो a की वैल्यू कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। b कितना आएगा? 5। नहीं भाई 5 नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्लस है, यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5 आएगी। और c हमारा कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल आएगा। क्लियर है ये बात? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए बी सी सारे के सारे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो लोगों को नेगेटिव ही इसको लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? अब ये जो मैंने इक्वेशन पिक करी है इन्हीं इक्वेशंस को मैं पिक कर लेता हूँ और इसी से ही हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ये सिलेक्ट आगे पीछे हो गया, चलो भाई इसको अलग करते हैं, इस इक्वेशन को बाद में देखते हैं अभी। अब यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन अब हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा था इसके अंदर। तो मिडिल टर्म स्प्लिट या वहां पे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड बोला था, कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अंदर बेटा। यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? तो हम इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 कितना हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हमें करना क्या? इसके बाद हम लोग ढूंढते हैं 4x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करके 5 आए। 4x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स जिससे मल्टीप्लाई करने में 4x स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5x है। कैसे होगा ये? तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद पहले दो जो हमारे पास है इन दोनों टर्म्स में से कॉमन हमारे पास क्या है? 2x। तो ये कितना आ जाएगा? 2x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2।
ध्यान रहे ये दोनों जो ब्रैकेट बनते हैं ये दोनों हमारे हमेशा क्या होते हैं, सेम आते हैं। अगर अलग अलग आए आपके तो समझना कहीं पे आपने प्लस माइनस गलत लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+2 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x+1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। तो ये हमने क्या करा, एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बना लिए। अब मैंने यहाँ फैक्टर्स बना लिए, फिर हमें क्या करना है, दोनों के दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो। पहले वाले को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x+2 को, तो वहां से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2। यहाँ से हमारे पास बेटा वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -1/2। यहां तक क्लियर है? 8th स्टैंड में ही हमने फैक्टराइजेशन तो करना सीखा था। अब क्या करना है, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दो हमारे पास रूट्स आपके पास आ जाएंगे। हम लोग पहले रूट को कन्वेंशनली लेट करते हैं अल्फा और दूसरे रूट को हम लोग लेते हैं बीटा। पहले वाला रूट हमारा क्या होता है, अल्फा, और दूसरा वाला हमारा रूट क्या होता है, बीटा होता है। अब सर ये तो सारा का सारा हम 8th स्टैंड में कर चुके हैं, रूट्स निकालने हम 9th स्टैंड में कर चुके हैं। नया टर्म क्या आ गया, पहला रूट अल्फा और दूसरा रूट हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। 10th स्टैंड में इसके बाद मैंने आपको बोला था फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो हमने कर लिया। इसके बाद क्या लिखा होगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट्स। ये मेरे रूट्स हो गए और यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है मेरे 2, 5, 2। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप ढूंढना है। अब रिलेशनशिप हमारा होता क्या है, सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू जो होती है वो हमेशा माइनस ये वाला पार्ट हमारा b/a, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है दैट इज अल्फा बीटा, वो हमारा होता है हमेशा c/a के इक्वल। तो आपको इक्वेशन में ये वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -1/2 है। तो ये हो जाएगा -2 -1/2। एलसीएम लेंगे बेटा 2, 2 2 जा 4 -1, तो कितना आ जाएगा ये -5/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे राइट साइड को, -b/a, b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा -5/2। आगे दोनों के दोनों सेम। तो मतलब हम लोगों ने सम को वेरीफाई कर दिया -b/a के इक्वल। अब हम करेंगे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट है हमारा अल्फा बीटा। अल्फा हमारे पास है बच्चे -2 और बीटा की बेटा वैल्यू हमारे पास -1/2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। राइट साइड पे c/a है, तो c की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2 है। सॉल्व करिए इसको, 2/2, ये भी कितना आ जाएगा 1। तो दोनों तरफ वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा वेरीफाई होगा। यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है कि एक आपका इक्वेशन गिवन होगी, क्या है, फाइंड द रूट्स, मिड टर्म स्प्लिट करके हमने फैक्टराइज करा, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करा, जिससे अल्फा बीटा उसके रूट्स आ गए। फिर क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशनशिप, सम ऑफ रूट्स और कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड कोएफिशिएंट। क्या करना है, जो दो रूट्स निकाले हैं दोनों को हम प्लस करेंगे एंड -b/a के इक्वल हम दिखाएंगे इसको। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और c/a की वैल्यू निकालेंगे, जिससे दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल दिखाएंगे। क्लियर है ये? एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फटाफट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल, x² + 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, x² × 6, 6x², 6x² के ऐसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके 6x² आए एंड प्लस करके हमारे पास क्या आ जाए 5, या माइनस करके 5। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 2x × 3x। तो 2 3 जा 6, 2 + 3 5। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर x एंड 6x, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 6x² है। हाँ भाई है, लेकिन इन दोनों को प्लस करके 5 नहीं आ रहा, इनको माइनस करूंगा तो आएगा। अगर मैं यहाँ माइनस करूंगा 6 - 1, तो आ जाएगा आपका 5x, ये रहा 5x, बट प्रोडक्ट हो जाएगा -6। मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए, इसलिए ये फैक्टर्स नहीं लेंगे हम फैक्टर्स क्या लेंगे 2x एंड 3x। तो ये हमारे पास हो जाएगा x² + 2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0।
पहले दोनों में से कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x प्लस टू, यहाँ से कॉमन है बेटा 3 इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू 0। पहले वाले को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, दूसरे वाले को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा -3। यहाँ पे आएगा बच्चे अल्फा, इसको हम लेट कर लेंगे बीटा। क्लियर है? डाउट यहाँ तक? अब क्या करना है मेरे को, सम ऑफ रूट्स को -b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट को c बाय सम ऑफ रूट आ जाएगा बेटा -2 -3 विच इज इक्वल टू -5। अगर हम -b/a की बात करेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है 5। a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो मतलब हमारा a हो जाएगा 1, तो कितना आ गया ये -5, यहाँ पे कितना है -5 है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे हम, तो ये हमारे पास -2 इंटू -3, तो -2 इंटू -3 आ जाएगा 6। c/a की बेटा वैल्यू निकालेंगे, c हमारे पास 6, a हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6/1 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर है सभी को? आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर है। मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का आपका जो कम्युनिटी है हमारी वो भेज दूंगा मैं आपको, उसके अंदर इसी के बेसिस पे हमारे और क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। वीडियो सिमिलरली मैं वहां पे इसको शेयर करता रहूंगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।